की परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं पूनम चौहान। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं कि हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, कि जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, कि जो ये दीवार का सुराख है साहब, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, घर का रोशनदान कहते हैं। परम आदरणीय मां सरस्वती, निर्णायक मंडल के सदस्य और मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं पूनम चौहान राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तौन में 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के समक्ष एक विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है देशभक्ति। मैं आशा करती हूँ आप मेरे विषय को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अमल करने वाली बातों पर भी अमल करेंगे। तो मेरा विषय कुछ इस प्रकार से है। आज़ादी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकते हैं जिन्होंने पहले गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली है जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आज़ादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, परंतु वो वर्षाल बनके 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान के कुछ उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस रहे थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ बनटोलों के टोले उमड़ आए थे, बनटोलों के टोले उमड़ आए थे। और उनके खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, क्योंकि वो उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में जब विधवा के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोने हालों की लंगोटियां चली गई और छोटे छोटे बेटियों की तो चोटियां ही चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, परंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, परंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजती है और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इसी तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत और पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे ना, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को 3 रंगों में रंगना देशभक्ति है। यदि मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगे बेच रहा होता है, क्या आप उसकी वो देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं है, वो उसकी पेट की भूखी क्षमता है जो उसे ऐसा करने में मजबूर कर रही है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है ना ये रब मेरा है, कि ना सरकार मेरी है ना ये रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो इसी बात का गुरूर है कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस ये कहना चाहूंगी कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है सिर्फ कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। KKHD ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ KKHD, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਿਆ KKHD, YouTube ਦੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ KKHD। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ KKHD ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ KKHD ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ। ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9041 733 733 9041 733 733।